नमस्कार, मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। एलजी ने जम्मू से श्री अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को किया रवाना। कड़ी निगरानी में 4,822 यात्री कुल 259 वाहनों में रवाना हुए। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और ठहरने के पुख्ता इंतजाम किए गए। श्री अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था बालटाल पहलगाम बेस कैंप पहुंचा। डीसी, डीआईजी और एसएसपी ने यात्रियों का स्वागत किया। अब यहां से आगे की यात्रा करेंगे शिव भक्त। सीएम ने शोपिया में 73.30 करोड़ की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को मिली रफ्तार। परियोजनाओं से कनेक्टिविटी और जन सुविधाओं में सुधार होगा। मुख्यमंत्री बोले, घटिया कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। खराब कीटनाशकों से कश्मीर के सेब उद्योग को भारी नुकसान हुआ। भारत पाक संबंधों पर सीएम बोले, सभी नेताओं के बयानों को समान नजरिए से देखा जाए। 450 करोड़ की लागत से जम्मू रेलवे स्टेशन का होगा पुनर्विकास। दिसंबर 2027 तक विश्व स्तरीय परिवहन केंद्र बनेगा रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म्स की संख्या 3 से बढ़कर 7 हो रही। जम्मू कश्मीर को 275 एआई आधारित एक्सरे मशीनों की मिलेगी सौगात। पीएम निधि के तहत 9 नई एमआरआई यूनिट्स भी स्थापित होंगी। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। राही हॉप जम्मू बस सेवा 10 जुलाई से होगी शुरू। 8 जुलाई से टिकट बुकिंग। 4 विशेष रूटों पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मिलेगा सफर का अनुभव। जम्मू की संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने की नई पहल। छात्रों की गूंज अभियान के तहत श्रीनगर में छात्रों से मिले तारिक हमीद कर्रार। राहुल गांधी और एआईसीसी के निर्देश पर आयोजित हुआ छात्र संवाद कार्यक्रम। छात्रों ने शिक्षा, रोजगार और युवा मुद्दों पर रखी अपनी बात। भाजपा प्रवक्ता सुनील सेठी ने सरला भट्ट रेप व मर्डर केस पर पत्रकारों से की बात। कहा, इस कश्मीर की बेटी को 36 साल बाद मिला अधूरा इंसाफ। इस मामले में एसआईए ने यासिन मलिक को बनाया है दोषी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती तेहरान के लिए हुई रवाना। वे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। ईरान ने भारत की विशेष अतिथि के तौर पर आधिकारिक निमंत्रण भेजा। अल्ताफ बुखारी ने राज्य का दर्जा मुद्दे पर एनसी के विरोध प्रदर्शन की आलोचना की। कहा, व्यापक राजनीतिक सहमति होती तो दिल्ली प्रदर्शन में शामिल होते। पर्यटकों के लिए केवल स्थानीय ड्राइवरों और वाहनों को अनुमति देने की मांग। श्रीनगर सीडब्ल्यूसी ने बिना अनुमति बच्चे का इंटरव्यू लेने पर न्यूज पोर्टल को समन भेजा। इंटरव्यू के लिए माता पिता या स्कूल प्रशासन से कोई सहमति नहीं ली। दोषी पाए जाने पर यह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और बाल अधिकारों का उल्लंघन होगा। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू पर बने वीडियो की शिक्षा संगठनों ने की निंदा। बच्चों को विवादित सोशल मीडिया कंटेंट में इस्तेमाल न करने की अपील। जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई और अभिभावकों से सतर्क रहने की मांग। एलजी मनोज सिन्हा ने पुरानी मंडी से श्री राम मंदिर में की पूजा अर्चना। एलजी ने सभी के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। अमरनाथ यात्रा पर रवाना हो रहे साधु संतों को दी शुभकामनाएं। आज सुबह 11:27 पर जम्मू कश्मीर में भूकंप के लगे झटके। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश क्षेत्र। तीव्रता 5.3 रही। जानमाल का कोई नुकसान नहीं। शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए जम्मू में कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। क्षमता निर्माण कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को एलजी ने किया सम्मानित। कहा, शिक्षा का उद्देश्य परीक्षा नहीं, जीवन में परिवर्तन लाना है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर रनवे मरम्मत के चलते उड़ान संचालन रहेगा प्रभावित। जुलाई से सितंबर तक हर सोमवार और मंगलवार यात्री उड़ानें बंद रहेंगी। 1 से 15 अक्टूबर तक श्रीनगर एयरपोर्ट पूरी तरह बंद रहेगा। श्रीनगर की ईदगाह में गैस सिलेंडर फटने से 2 लोग घायल। कबाड़ी की दुकान में हुए धमाके से इलाके में मची अफरा तफरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। खोड़ में चिनाब पर निर्माणाधीन पुल की शटरिंग तेज बहाव में ढही। 10 साल बाद भी इंद्री पतन। परग्वाल पुल का निर्माण अधूरा। स्थानीय लोगों ने पुल निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की मांग उठाई। खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाफ किया प्रदर्शन। सचिव नुसरत गुल के खिलाफ नारेबाजी की, पुतला फूका। पुलिस ने कई खिलाड़ियों को लिया हिरासत में।
जम्मू में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। रणजोत सिंह नलवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लगाए पाकिस्तान विरोधी नारे। नेताओं ने पाक स्थित धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ का विरोध किया। पीडीपी नेता फारूक इनकलाबी ने विकास निधियों में कथित भेदभाव पर सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री से पीरपंजाल में फंड आवंटन की निष्पक्ष जांच की मांग। इनकलाबी बोले, विकास निधियों का वितरण बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। जल शक्ति विभाग के स्थायी कर्मचारियों ने उधमपुर में किया प्रदर्शन। लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। सिख यूनाइटेड फ्रंट ने महाराष्ट्र सरकार के कथित प्रस्ताव का किया विरोध। श्री हुजूर साहिब प्रबंधन में नामित सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर जताई आपत्ति। प्रबंधन व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करने की मांग की। हंदवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। विपक्षी विधायकों की अनदेखी का लगा आरोप। लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करने की मांग उठाई। बांदीपुरा में ट्रैक्टर नहर में गिरने से 23 वर्षीय युवक की मौत। स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू की। सोनकोट में भारी बारिश से एक टेम्पो ट्रैवलर सड़क से नीचे फिसला। इस हादसे में 83 का रहने वाला एक यात्री गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सोनकोट अस्पताल भर्ती कराया। टोडा के भलेसा में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर मौत। मृतक की पहचान दानिश निवासी गंदों के रूप में हुई। इस दुखद घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर। जम्मू ग्रामीण पुलिस ने हाई वैल्यू चोरी के मामले का किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। 16 लाख से अधिक की नकदी, आभूषण और बैंक राशि बरामद। चोरी के आभूषण खरीदने के आरोप में स्थानीय सुनार भी गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू कश्मीर ने 4 लोगों पर चार्जशीट की दाखिल। स्वास्थ्य विभाग में फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल की थी। जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्तियां रद्द कर दी गई। रियासी पुलिस ने कटरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 मामले दर्ज किए। तीनों आरोपियों से पुलिस ने बरामद किए नशे के सामान। रियासी पुलिस ने लोगों से नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग की अपील की। टोडा पुलिस ने अवैध खनन सामग्री ले जा रहे डंपर को पकड़ा। जांच में बिना वैध अनुमति के परिवहन का मामला सामने आया। जिला खनिज अधिकारी ने डंपर पर 20,000 का जुर्माना लगाया। श्रीनगर के इकबाल पार्क के पास खोया हुआ सोने का सामान सुरक्षा बलों ने किया बरामद। शिकायत मिलते ही शेरेगारी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। बरामद सोना मालिक को सौंपा गया। जम्मू मंडल ने 2 ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त एसी 3 कोच लगाए। नई दिल्ली जम्मू राजधानी और कटरा नई दिल्ली एक्सप्रेस में बढ़ेंगी सीटें। विस्टाडोम स्पेशल ट्रेन की सेवा 2 नवंबर तक बढ़ाई गई। छात्रों ने एक निजी कॉलेज की यूनिवर्सिटी एफिलिएशन पर उठाए सवाल। कॉलेज की मान्यता को लेकर जांच की मांग। कॉलेज प्रबंधन की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के 2 नेताओं को किया निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अनवर भट्ट, बशीर अहमद खान पर कार्रवाई हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने निलंबन को दी मंजूरी। किश्तवाड़ में 5 जुलाई तक मौसम को लेकर एडवाइजरी जारी। भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की आशंका। सभी विभाग हाई अलर्ट पर। किश्तवाड़ जिला न्यायालय परिसर में लोड कैरियर ने 3 खड़े वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में कोई घायल नहीं। वाहनों को हुआ भारी नुकसान। किश्तवाड़ में पत्रकार पर कथित हमले का मामला आया सामने। बाजार की बदहाल स्थिति पर सवाल पूछने के दौरान मारपीट का आरोप। पत्रकारों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी के बाद पुंछ के सभी अस्पताल हाई अलर्ट पर। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी सामान का पूरा स्टॉक रखने के निर्देश। सूखा नाला हर मानसून में बनी बसोली मार्ग पर बढ़ाता है खतरा। बारिश के दौरान मलबा और पत्थर गिरने से कई बार यातायात होता है ठप। स्थानीय लोगों ने स्थायी सुरक्षा व्यवस्था और चेतावनी प्रणाली की मांग की।
सांबा जिले के सता गांव में कुएं की सफाई के दौरान एक पुराना मोटरार मिला। स्थानीय लोगों ने तुरंत सांबा पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। भारी बारिश और बाढ़ के कारण किश्तवाड़ सिंथन टॉप रोड बंद। किसी भी वाहन को इस रोड पर चलने की परमिशन नहीं होगी। प्रशासन ने आम जनता और पर्यटकों को इस मार्ग पर न जाने की सलाह दी। पुंछ में शिक्षकों ने बारिश से क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने भी मरम्मत कार्य में दिया सहयोग। शिक्षकों की पहल की क्षेत्रवासियों ने जमकर सराहना की। किश्तवाड़ के संग्राम भाटा में सुबह एक गैराज में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आने से 4 वाहन पूरी तरह जलकर खाक। दमकल विभाग ने समय रहते आग पर काबू पाकर बड़ा हादसा टाल दिया। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।